ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 3 और हम चर्चा कर रहे थे। अध्याय 3 के हम सेकंड लास्ट श्लोक में से आप शुरू करेंगे। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं? याद है? जो लस्ट है वो हमारा एनिमी है, हमारे शत्रु है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, सबसे पहले इंद्रियों को रेगुलेट करना है। आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती है, कान है वो कुछ सुंदर सुनना चाहते हैं, जो जीवा है कुछ है ना अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहती है। हम्म, त्वचा है कुछ सॉफ्ट चीज को स्पर्श करना चाहती है। हम्म और जो नाक है वो अच्छी स्मेल को, है ना, कुछ फ्रेग्रेंट स्मेल को स्मेल करना चाहते हैं इस तरीके से। लेकिन इनको नेगेटिव तरीके से नहीं लगाकर पॉजिटिव तरीके से रेगुलेट करना है भगवान की सेवा में। और इनको शुरू में ही कंट्रोल कर लेना है, नहीं तो लस्ट को क्या होता है, बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से फायर को बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, उसको बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू में कंट्रोल कर लो तो हो जाती है कंट्रोल। तो ये सब चीजें हम कल देखे थे। आज अपन देखते हैं 42 से। तो देखिए, जो इंद्रियां मन और बुद्धि, तीन जगह हमारे तीन जगह हमारे ये शत्रु रहता है। लस्ट रूपी जो शत्रु है हमारा एनिमी है, जो ये रोग है, ये तीन जगह रहता है। इंद्रियों में भी रहता है, मन में भी रहता है और बुद्धि में भी रहता है। तो इंद्रिया बुद्धि और मन में क्या अंतर है, कौन ऊपर है कौन नीचे है? इसमें भगवान बता रहे हैं। इंद्रियाणि प्राणि इंद्रियाणि प्राणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि प्राणि आहु। हम्म, तो जो इंद्रिय है उनको प्राणी मतलब सुपीरियर, पर मतलब श्रेष्ठ, आहु मतलब कहा जाता है। जो हमारी वर्किंग सेंसेज है हमारे, ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया जो है, तो ये जो सेंसेज है हमारे वर्किंग सेंसेज में कौन कौन आता, क्या क्या आता है बताइए? आयुष बता सकते हैं वर्किंग वर्किंग सेंसेज में क्या क्या आते हैं? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रिया, और 5 होती है कर्मेंद्रिया वर्किंग सेंसेस। तो उसमें क्या क्या आते हैं बताइए? प्रभु जी, शायद हाथ पाँव आंखें मुख हम्म और कान। कान? शायद प्रभु जी। नहीं, कान तो ज्ञानेंद्रियों में आ जाते हैं। आंख नाक कान त्वचा जीवा, ये सब ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञान से लेते हैं ना, पर नॉलेज लेते हैं इनसे। हाँ, तो हाथ पाँव हम्म और हाथ हो गया, पाँव हो गया, हम्म नाक हो तो नाक नहीं। नाक नहीं आएगा। हाथ पांव हो गए कितने, दो एक ही चार हो गए? बोले दो हाथ दो पाँव है।
हाथ पाँव हम्म। और मुख हाथ पाँव मुख, ठीक है, तीन हो गए। और दो? और और दो नहीं पता प्रभु जी। ये तो बहुत, दो तो बहुत ही वो है, मतलब सीक्रेट। उनका नाम लेने हाँ, में शर्म आई। तनिष्क बताइए। तो इनके अलावा क्या? एनस और जेनिटल्स, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये वर्किंग सेंसेज है, कर्मेंद्रियां हैं। इनसे अलग अलग कर्म करते हैं। हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, मुख से कर्म करते हैं, है ना। एनस और जेनिटल दोनों से भी उ- उत्सर्जन का कार्य करते हैं। हम्म। तो ये है वर्किंग सेंसेस। और पांच होते हैं, ये तो ये सब इंद्रियों में आते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं वो डल मैटर से श्रेष्ठ है। डल मैटर मतलब निर्जीव चीजों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इनमें चेतना के कारण ये एक्टिव है, जबकि डल मैटर क्या है, वो इनएक्टिव रहते हैं, निर्जीव है वो। ये सजीव है सब। हाँ, आत्मा के कारण सजीव है, नहीं तो ये भी निर्जीव ही है। तो जो इंद्रिय है वो, जो डल मैटर है उससे श्रेष्ठ है। और इंद्रियभ्य परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन। हाँ, मन उनका भी बॉस है, इंद्रियों का भी बॉस है। मन बोलता है भैया ऐसा करना है, तो वर्किंग सेंसेस भागते हैं उसके पीछे पीछे, चलो ठीक है। बोले आज मूवी आई है, मूवी देखने जाना है, तो पैर भागेंगे, हाथ भी जाएंगे, पूरी बॉडी, सारे सेंसेस जाएंगे उसके पीछे पीछे। क्यों? मन का ऑर्डर है, मन बॉस है। मन मतलब क्या है? कलेक्शन, स्टोरेज ऑफ डाटाज, मेमोरी की तरह है। सारे जितने भी हमारे परसेप्शन है, भाई गुलाब जामुन, वाह वेरी टेस्टी, चलो भागो खाने के लिए। है कि नहीं? मन बोलता है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे। सारे डाटा उसमें स्टोर रहते हैं ना, मन में। कई बार मन में हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं। कई लोग जैसे साधुओं को देखते ही इतने आकर्षित हो जाते हैं, "अरे चलो भागो साधु से मिलते हैं"। इतने आसक्ति रहती है, भले ही ढोंगी साधु हो। फिर भी मतलब साधु को देखते ऐसा लगता है कईयों को, अपनापन सा लगता है, इतना अटैचमेंट रहता है कईयों को पिछले जन्म से ही। संस्कार होते हैं उसके ना, डीप रूटेड संस्कार जो होते हैं। तो इस कारण वो आसान होता है उनके लिए, है ना। सा, हाँ, साधुओं के साथ मिलना इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हमारे मन में थॉट्स रहते हैं, है ना, अलग अलग चीजों को लेके। तो उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या हो गया? मन हो गया। डल मैटर से श्रेष्ठ हो गए वर्किंग सेंसेस। और और माइंड है वो क्या हो गया? इन सेंसेस से भी सुपेरियर हो गए। मनसः तु परा बुद्धि ही, और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? परा, परा, है ना, परा है, परा। जो श्रेष्ठ क्या है, कौन है? मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। कैसे बताइए? मन और बुद्धि में क्या अंतर है? और मन, बुद्धि है वो मन से श्रेष्ठ क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए। हाँ प्रभु, जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि जो मन होता है उसमें हमारी मतलब सारी जो हमारे इमोशन, सारी फीलिंग्स होती है वो मन में होती हैं। तो जो हमारा मन होगा वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान लो कि किसी को कुछ अच्छा मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो उसका मन उसको बोलेगा कि बोले ठीक है ये मीठा सामने दिख रहा है, तो वो उसको देखेगा, उसको सूंघेगा, हो सकता है उसको खा भी ले, तो ये मन के इन्फ्लुएंस में। लेकिन अगर मान लो किसी को कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो अगर उसको भी ये मन हो रहा है
तो उसमें बुद्धि मतलब उसकी इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्क करेगी उसके मन के ऊपर, कि उसके इंटेलिजेंस को यहाँ पे काम करूंगी, भैया आपको डायबिटीज है, आपने अगर मीठा खाया तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस होगा जो कि जो मन के सुपीरियर होगा, जो मन को कंट्रोल करेगा, जो मन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और फिर मन जो होगा वो सेंसेस को कोऑर्डिनेट करेगा। करेक्ट। एक एग्जाम्पल है छोटा सा। हाँ, बहुत एग्जैक्ट, अरे एकदम सटीक सटीक एग्जाम्पल है। हम्म, तो मुख्य अंतर यही होता है, मन मतलब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, हमको कुछ फील हो रहा है, बोले अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए ये काम नहीं करूंगा मैं। अरे आप मन थोड़ी हो, मन तो अलग है आपसे, है कि नहीं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये माइंड के फंक्शन है। जबकि इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेद करना। क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर करना है ना। तो बुद्धि को बल कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से मिलता है, नॉलेज से मिलता है। और माइंड को बल कहाँ से मिलता है? मंत्र जप करने से मिलता है। हाँ। और इंद्रियों को, जो नियमों का पालन करने से इंद्रियां हमारे नियंत्रित होती है इस तरीके से। तो एकदम करेक्ट आपका कि जो बुद्धि है वो मन से भी ऊपर है वो। शुगर का पेशेंट है तो कम से कम विचार करेगा, भाई शुगर हो रही है, ये खाओगे, शुगर खाओगे और बढ़ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे भैया, थोड़े से मजे के चक्कर में हैवी पनिशमेंट मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? तो मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। हम्म। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? बुद्ध है परतः तू सह, सह मतलब वह मतलब जीवात्मा। और जीवात्मा क्या है? सोल क्या है? बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। हम्म। तो चैरियट एनालॉजी, गीता। तो देखिए, एक भगवत गीता पे का जो कवर पेज जो रहता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, हाँ, और घोड़े हैं, 5 रस्सियां हैं, 5 घोड़े हैं, 5 रस्सियां हैं, एक उनको चला रहा है कि नहीं? ड्राइवर जो है, एक है ड्राइवर के पास में जो बैठे हैं योद्धा। तो ये एक श्लोक आता है किसी पुराण का श्लोक है, उसमें पूरा डिटेल में आता है। हाँ, तो ये ओपन हो रहा है क्या? तो इसमें बता सकते हैं क्या आप, में से जो कोई ड्राइवर है या कोई घोड़ा हाँक रहा है, रथ चला रहा है, तो उसमें घोड़े क्या है, चैरियट क्या है, जो आपके जो रोप्स हैं, रस्सियां हैं, वो कौन है? हम्म, और जो चैरियटर है वो कौन है? बताइए। चैरियट एनालॉजी बोलते हैं इसको। इसका एक श्लोक भी है। हम्म, याद नहीं आ रहा श्लोक तो मेरे को, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन यही है। तो 5 घोड़े हैं, वो क्या है? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस, करेक्ट। कौन कौन से सेंसेस? ये जो हमारे मतलब कान नाक आँख, हाँ हाँ, जो नॉलेज, नॉलेज, ज्ञानेंद्रियां होंगी। ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और रस्सी क्या है? रस्सी हमें मन हो जाएगा। हाँ, रस्सी मन हो जाएगा, रेंस मन। तो देखिए, जो इंद्रियों को नियंत्रित कौन कर रहा है? मन। इंद्रियों के ऊपर क्या हो गया? मन हो गया। हाँ। और जो ये ड्राइवर है, चैरियटर है, वो कौन हो जाएंगे? वो बुद्धि हो जाएगी, वो बुद्धि क्योंकि हो जाएगी। मन को भी कंट्रोल कर रही है। मन को भी जो कंट्रोल कर रही है, रस्सी को भी कंट्रोल कर रहे हैं भैया, है कि नहीं? और जो अ, योद्धा जो बैठा है वहां पे, वो कौन है? वो आत्मा। वो आत्मा है, वो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। देखिए, इंद्रियां अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है।
लोग तो क्या समझते हैं, एक ही है सब तो बोले, लेकिन सब अलग अलग है। चैरियट क्या है? चैरियट क्या हुआ? रथ जो है वो शरीर है, बॉडी। ये क्या लिखा है, वेल और फिल्टर, वासनाज, ये क्या होता है, नहीं यही सुना तो ये सिंपल एनालॉजी समझ में आ गई ना, इस एनालॉजी से समझ सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं 500 इंद्रिय बोल रही है कि हमको ये इंद्रिय तृप्ति करनी है, आंख बोल रही है हमको ये करना है, कान बोल रहा है हमको ये करना है। तो 500 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहे तो क्या रथ आगे बढ़ सकता है? क्या होगा, रथ का क्या होगा बताइए? तो वो रथ तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, ना आगे जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा। हाँ, वो तो मतलब वैसे हो जाएंगे जैसे एक एक पिताजी ने बोला अपने 4-5 पुत्रों को कि मैं मेरे शरीर की मालिश कीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है बॉडी को। तो एक टांग को इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, एक हाथ को खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है। पिताजी बोलते हैं, "अरे मेरी सेवा कर रहे हो कि मेरे को अभी कष्ट दे रहे हो?" तो इस तरीके से हो जाएगा अपना, सब सारे घोड़े एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रथ आगे बढ़ेगा। तो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेस को कंट्रोल करके रखना। घोड़ों को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो लगाम नहीं रहेगा तो घोड़े पता नहीं क्या ही करेंगे, है कि नहीं? तो रस्सी रस्सी को, माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए बुद्धि के द्वारा, ना आत्मा को। देखो, जो योद्धा है, जो उस पर सवारी जो है, वो क्यों श्रेष्ठ है सवारी के अनुसार वो, है ना? भले ही भगवान है यहाँ पे तो, लेकिन अर्जुन जैसे बोलते थे, भगवान घोड़े वैसे ही हाँकते थे, है ना? जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि इस साइड में जाना है, युद्ध के समय इतना समय नहीं रहता बताने का कि इधर लेना है उधर लेना है। इधर लेना है मतलब इधर लात मारेंगे, भगवान को लात मारे तो इधर भगवान घोड़े, है ना, रथ को लेंगे। उधर लेना है तो उधर लात मारते हैं। जो ये युद्ध के समय ऐसा होता है, इतना समय नहीं रहता है कि मतलब बोल के बताने का। और आवाज भी इतनी हो रही होती है ना, कोलाहल इतना होता है कि सुनाई भी नहीं देता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी है ऐसा। हम्म। तो ये पता होना चाहिए बुद्धि। कई बार हम सोच मन को ही खुद मान लेते हैं, अरे मन नहीं लग रहा मेरा, मैं नहीं करूंगा ये काम। अरे भाई, मन का क्या है, मन तो है, मन तो चंचल है, मन तो पागल है। मूवीज में डायलॉग सुना होगा ना, ये मन तो पागल है। तो मन की नहीं सुनना है भैया, मन की सुनेंगे तो क्या होएगा, मंकी बन जाएंगे, मंकी, बंदर की तरह इधर उधर फुदकते रहेंगे, कुछ कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो ठीक है, मेरे पीछे रिसेट कीजिए। इंद्रियाणि प्राणी आहुर, इंद्रियाणि पराणियाहु। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर, मनसस्तु परा बुद्धिर्। यो बुद्धेः परतस्तु सः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। पढ़िए ट्रांसलेशन और पढ़िए। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. Purport. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given went through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily activities. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper.
If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. Param drishtva nivartante. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of it being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness that solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses, but aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. By the intelligence, one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Then automatically the mind becomes stronger, and even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind and the senses also, still, unless it is strengthened by association with Krishna and Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. प्रभु यहाँ पे ये बताया है जो अभी हमने पढ़ा है, और यहाँ पे एक रेफरेंस कठोपनिषद का भी दिया हुआ है, और जो हमने अभी हायरार्की पढ़ी थी यहाँ पे उसी के बारे में है। और यहाँ पे एक और चीज ये बताई गई है कि जो हमारी आत्मा है, अगर उसको भी जब तक हम लोग परमात्मा के साथ में नहीं लगाएंगे, जब तक उसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक ये भी चांस है कि वो भी भटक सकती। तो क्योंकि आत्मा जो है बाकी जो चीजें उनको तो कंट्रोल कर ही रही है, हमारे माइंड को, इंटेलिजेंस को, और ऑब्वियसली सेंसेस को भी कंट्रोल कर ही रही है। लेकिन जब तक हम हमारी आत्मा को भी जब भगवान की तरफ नहीं लगाएंगे, एक बार हमारी आत्मा भगवान के कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियस में लग गई, तो नीचे वाली सारी चीजें अपने आप ही सीधी हो जाएंगी, उनको हमको सही करने की जरूरत नहीं पड़नी, वो अपने आप ही सही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहें? करेक्ट। तो सोल तो है ही, हम खुद तो सोल ही है, हम तो आत्मा ही है। जबकि इंटेलिजेंस हमारा है, हम इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस हमारी है, मन हमारा है, इंद्रिया हमारी है कि नहीं? तो हम तो खुद ही सोल ही है। हम खुद भगवान की सेवा में लगेंगे तो सब लग ही जाएंगे, माइंड वाइंड ही कहाँ जाएंगे, है ना? हमारे ही तो सबॉर्डिनेट है ये। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा में लगने से क्या होता है? परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। पहले ही बता चुके हैं ना, जैसे लस्ट है, काम वासना है, इधर उधर पाप कर्म करने की इच्छा होती है ना, इलिसिट सेक्स करने की इच्छा होती है, तो ये सब क्या है? लोअर टेस्ट है। टेस्ट तो है इनमें, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, भगवत गीता के 17 चैप्टर में पढ़े थे अपन। मतलब टेस्ट तो है इनमें भी, लेकिन क्या है? नेक्टर एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेक्टर मिलता है, फिर पॉइजन ही पॉइजन है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कष्ट ही कष्ट है। जबकि जो कृष्णा को भक्ति है वो क्या है? स्टार्टिंग में थोड़ा पॉइजन जैसा लगता है, जहर जैसा लगता है कि प्रभु ये डेली डेली भगवत गीता पढ़ना पड़ता है, ये डेली डेली चैंटिंग भी करनी पड़ती है, रोज ये तो मुश्किल है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में क्या है? वो नेक्टर की तरह कार्य करता है। तो ये परम दृष्टि, जब हमको हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है कि नहीं? जब पसंद की मिठाई हमको मिल जाती है
तो चीनी, बतासा, मखाना, इनको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं चाहिए, चलो मिठाई स्वीट मिल गई हमको, है कि नहीं। तो परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है, हाई टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप ही चला जाता है। फिर एक और चीज बताई इसमें, हाँ, बहुत अच्छे से देखिए, हमारे सेंसेज है उनकी तुलना कैसे की गई है, सरपेंट्स, सांप से की गई है हमारे। हाँ, सांप का काम क्या होता है, ऐसे खड़ा रहता है कि नहीं। और देखेंगे तनिष्क पास में जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब थोड़ा डराता है, ज्यादा ही करेंगे तनिष्क ज्यादा ही पास में जाएंगे तो फुकार मार देता है, फट पॉइजन छोड़ देता है। और कुछ 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 सांप होते हैं जहरीले होते हैं भैया, पॉइजनस होते हैं, मतलब काटेंगे तो सीधा यमपुरी या जहाँ पे भी जाएंगे स्वर्गवास लिखेंगे घर वाले, या कहाँ जो भी लिखेगा है कि नहीं। तो लेकिन भक्त है तनिष्क तो हो सकता है भगवत धाम चले जाए, भगवान के धाम भी चले जाए। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है, सारे सेंसेस क्या बहुत खतरनाक है, सांप की तरह है, हमको काटने के लिए खड़े हैं। हमें इनको हमारे मित्र मान रखे हैं, आंखों को, कान को, ये सब दुश्मन के दुश्मन है हमारे, है कि नहीं, सांप की तरह है, बोले ऐसे काट सकते हैं कभी भी। लेकिन फिर क्या बताया, क्या एनालॉजी दी थी उसके बाद में, सांप को देखा है कैसे पकड़ते हैं, सांप पकड़ने वाले आते हैं ना, और बहुत सारे अपने बैग में लिए घूमते हैं सांपों को। वो क्या करते हैं, मतलब वो सांप काटते भी तो नुकसान नहीं होता कुछ, क्योंकि पॉइजन नहीं रहता उनमें। क्या करते हैं वो लोग, फैंग्स को काट देते हैं। हाँ, उनके जो जहरीले दांत होते हैं उनको काट देते हैं वो, टैंक्स को काट देते हैं, तो उनका जहर निकल जाता है पूरा, फिर वो नो मोर डेंजरस। तो उसी तरीके से जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है, तो अब वो खतरनाक नहीं है। इतनी अच्छी एनालॉजी बताई ना। हाँ, तो जिस तरीके से ना स्नेक से ये की गई है शास्त्रों में तुलना, सांप से इंद्रियों की तुलना की गई है, बताइए। इसलिए जैसे कई बार क्या होता है, जो ब्रह्मचारी लाइफ होती है 1 से 25 साल तक, 25 से 50 होती है गृहस्थ, तो ब्रह्मचारी आश्रम में कंपलसरी होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सबको जाना ही है ब्रह्मचारी आश्रम से ऊपर। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाया जाता है, मातृवत परिदारेषु, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखना है। कोई सुंदर स्त्री है, आपको बहुत आकर्षण भी हो रहा है, तो आपको क्या देखना है, यदि आपकी चेतना का स्तर उन्नत नहीं है, तो एक देखना कोबरा की तरह है वो, काट देगी बोले। फिर उससे ऊंचा स्तर क्या होता है, फिर उनको स्त्री को देखना माता की तरह। अब माता की तरह नहीं देख पा रहा है तो कम से कम कोबरा नाग की तरह देखो। तो माता की तरह देखना, उससे भी ऊपर स्तर है। और सबसे ऊंचा स्तर क्या है, गोपी के स्तर पे देखना है, कि वो गोपी के रूप में मेरा टेस्ट करने के लिए आई है, कि मैं सही में भगवान के पास में जाने लायक हूँ कि नहीं हूँ, है? तो और भी जो सेवा का भाव है, और भी माता से भी ऊपर चला जाता है, गोपियों का जो गोपी भाव जो रहता है, गोपियों के प्रति जो भाव है, क्योंकि गोपियां क्या है, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो तो हमारी परम माता है एक तरीके से। तो इस तरीके से स्त्री को देखने के भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, व्यक्ति के स्तर के आधार पर उनको अलग अलग तरीके से देखने को बोला जाता है। है ना। तो ये ट्रेनिंग होती है इंद्रियों को नियंत्रित करने की इस तरीके से। तो राग और द्वेष दोनों ही नहीं होना चाहिए, नफरत भी नहीं होना चाहिए, कोबरा की तरह देखेंगे वैसा वैसा नफरत हो जाएगी ना, तो वो भी नफरत भी अट्रैक्शन ही होता है एक तरीके का। तो ये इस तरीके से होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन खत्म कर देते हैं। एवं बुद्ध है परम बुद्धवा समस्तभ्य आत्मन आत्मन आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धि है परम बुद्धवा, इस प्रकार बुद्धि को परम जानकर, बुद्धवा मतलब जानकर कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि में, समस्तभ्य आत्मन आत्मनम आत्मना, आत्मनम मतलब खुद को, आत्मानम मतलब माइंड,
और आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा। आत्मा का अर्थ मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, शरीर भी होता है, सब होता है। तो पहला वाला जो आत्मानम है उसका अर्थ है माइंड, और दूसरा आत्मना मतलब है बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा अपने मन को क्या करना है, समस्तभ्य, नियंत्रित करके और जान के। और क्या जानना है कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, उसके द्वारा, हाँ, बुद्धि के द्वारा क्या, आत्मना, आत्मानम, बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके क्या करना है, जही शत्रु महाभावो, हे महाभाव, हे महाबलशाली, महान भुजाओं वाले अर्जुन, क्या करो, इस शत्रु पे, महान भुजा है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, तो क्या करना है, शत्रु पे विजय प्राप्त करना है उसको। तो लेकिन ये अंदर का युद्ध है, काम। तो जो ये शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर लो, जही, जही मतलब जीत लो उसको, शत्रु को। काम रूपम दुरासदम, जो एक काम रूपी जो दुरासद, मतलब जिसको जीतना बड़ा कठिन है, अजय है। शत्रु इतना खतरनाक है कि मतलब उसको जीतना इतना आसान नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बोले इसके जो अजय परम शक्तिशाली जो काम रूपी जो शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर लो। अच्छा है ना। एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, समस्तभ्य आत्मानम आत्मना, संस्तभ्य आत्मनम आत्मना, जहि शत्रु महाभावो, जहि शत्रुं महाबाहो, काम रूपम दुरासदम। कामरूपं दुरासदम्। हम्म, पढ़िए आयुष प्रो, ट्रांसलेशन और प्रपट पढ़िए। जी। Thus, knowing oneself to be transcendental dental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. Purpose. This third chapter of the Bhagavad Gita is uh, conclusively directed to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness, the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desires for dominating the resources of material nature, desires for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribes duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. यस, थैंक यू। बताइए तनेश प्रो, क्या बताए थे। प्रभु मतलब यहाँ भी बताया है कि मतलब सबसे पहले तो जो पूरा जो हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है वो ये था कि भगवान के प्रति हमको कैसे समर्पित होना है, उस बारे में था। तो हमें भगवान को हमें भगवान को हमारा लॉर्ड समझना है, भगवान को द सुप्रीम एंजॉयर समझना है, हमको उनके सर्विटर्स हमको समझना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि
जो भगवान है हम हमें उनको अल्टीमेट समझना है, क्योंकि जिसको हम सुपीरियर समझेंगे, जिसके बारे में हम समझ पाएंगे, खैर पूरी तरह से समझना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, हर चीज समझना नहीं है, लेकिन जितना हम समझ सके उतना समझ के, और जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जब तक अपने आप को भगवान की तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक तो हम मटेरियल डिजायर से घिरे हैं और आगे भी घिरे ही रहेंगे। हम्म। लेकिन अगर हमें उन डिजायर से बाहर निकलना है, तो उसका एक तरीका यही होगा कि हम भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को रिकॉग्नाइज करके उनके प्रति हमारे जो भी सेंसेस को लगाएं, ताकि जो हमारे सेंसेस जो मटेरियल वर्ल्ड में भटक रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिल सके, और साथ ही साथ बाद में आफ्टर लाइफ में हमको जो भगवान का धाम है वो भी प्राप्त हो सके। हम्म। तो वही बताया कि खुद को जानो कि आप ट्रांसेंडेंट लो, आप मन बुद्धि और इंद्रियों के परे हो। है ना? ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूँ भैया। है? और मेरे को इन सबसे परे जाना है। ये मन और बुद्धि और इनके इनके चक्कर में फंस के नहीं रह जाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो लस्ट है इनसेटिएबल, ये जो कभी भी बहुत मुश्किल है इसको संतुष्ट करना, लस्ट को, या इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये शत्रु बड़ा खतरनाक है, ये दुश्मन बड़ा खतरनाक है, बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो लेकिन भक्ति के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा क्या हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? ये तो तीसरा अध्याय था कर्म योग, किस प्रकार से कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा नियत कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी अपने को करनी है, लेकिन जो फल है वो भगवान को अर्पित करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये सब श्लोक हमने देखे ना। तो इसमें यही है कि कर्म फल हम भगवान को देते हैं, तो हम कर्मों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, लॉज ऑफ कर्मा में। तो कर्मों के चक्कर में फंसने के कारण हमको जो रिएक्शन मिलता है, उसी कारण हमको जीवन में सुख आता है, दुख आता है। लेकिन भक्ति करेंगे तो आनंद आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे, पाप और पुण्य दोनों ही चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे हम। न स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सीधा भगवत धाम चले